Assalamu alaikum, dear viewers. Hope you will be fine with good health. Today I am going to discuss about new topic, that is depression and its management. आप जानते हैं डिप्रेशन इज़ वेरी कॉमन nowadays. इससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स और डिसेबिलिटीज़ बढ़ती जा रही हैं. दुनिया में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 3rd नंबर पे है और 2030 के बाद ये कंडीशन जो है 1st नंबर पे आ जाएगी. डिप्रेशन और इसकी जो डिजीज़ है, जो प्रॉब्लम्स हैं और उसकी मैनेजमेंट भी कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है. तो लिहाजा इसके ऊपर हम बात करेंगे. माय नेम इज़ डॉक्टर अब्दुल मालिक. नाउ लेट अस सी द कंटेंट्स. इसमें जो कंटेंट हैं वो लिस्ट ऑफ कंटेंट्स में मेंटल इलनेस के बारे, इलनेसेस क्या होती हैं, कौन सी होती हैं, उसके बारे में बात करेंगे. मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स के बारे में बात करेंगे. फिर व्हाई मेंटल इलनेसेस आर देयर, प्रेवलेंस इसकी कितनी है, टाइप्स ऑफ डिप्रेशन एंड फाइनली द कॉमन सिम्टम्स. ये हम इन चीज़ों के बारे में आज डिस्कस करेंगे. सो लेट अस मूव टुवर्ड्स दैट. इसका जो लेक्चर, ये वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है और इसको फुल वॉच करें. और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में. आई शैल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर यू इंशाल्लाह. लेट अस सी व्हाट्स ए मेंटल इलनेस. मेंटल इलनेस क्या चीज़ है. पहले नंबर पे ये हमें बताना है आपको कि मेंटल हेल्थ कंडीशन दैट हैज़ ए नेगेटिव इफेक्ट ऑन द वे एन इंडिविजुअल. नेगेटिव इफेक्ट आता हो इंडिविजुअल के ऊपर. उसमें से कौन कौन सी चीज़ें हो सकती है. थिंकिंग में, थॉट में प्रॉब्लम आता है. लाइक यू कैन सी डिफरेंट थॉट्स आर कमिंग, हेलुसिनेशन और डिफरेंट उनकी सोच जो है वो चलती रहती है. थॉट डिसऑर्डर होता है बेसिकली. इसमें जो है नेक्स्ट जो है फीलिंग में प्रॉब्लम आ जाता है. फीलिंग ग्रीफ कंडीशन है, किसी वक्त किस कंडीशन में है. इसके अलावा बिहेवियर में जो है ना वो चेंजेस आ जाती है, बिहेवियर और एटीट्यूड में किसी भी कंडीशन में. तो इन तीनों चीज़ों की अगर कंडीशन कहीं पाई जाए किसी भी पर्सन में तो वो मेंटल इलनेस का शिकार होगा. मेंटल इलनेस इज टुवर्ड्स द थिंकिंग, थॉट, फीलिंग्स एंड बिहेवियर के ऊपर बात करेंगे. तो लिहाजा इन चीज़ों से आगे देखते हैं. हमारा जो मेन टॉपिक है उसको हम लेके जाते हैं. व्हाट इज मेंटल डिसऑर्डर्स. तो मेंटल डिसऑर्डर्स बेसिकली इंक्लूड, फर्स्ट जो इसमें शामिल हैं वो डिप्रेशन है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ज़्यादा डेंजरस कंडीशन है. इसके बाद बाइपोलर डिसऑर्डर्स हैं. इसमें बाइपोलर यूनिपोलर होता है और बाइपोलर होता है इसकी 1 और 2. स्किज़ोफ्रेनिया है एंड अदर साइकोसिस हैं, डिमेंशिया है, लॉस ऑफ मेमोरी है एंड डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स इंक्लूडिंग ऑटिज्म इसमें शामिल है. तो ये मेंटल डिसऑर्डर्स हैं जिसमें मेंटल के अंदर थॉट्स में, बिहेवियर में, फीलिंग्स में प्रॉब्लम होता है. बेसिकली इसको अंडरस्टैंड करें. इन चीज़ों का जो प्रॉब्लम है वो मेंटल डिसऑर्डर्स में होता है. इसमें बहुत सारे डिजीजेस हैं लेकिन आई विल डिस्कस टुडे अबाउट डिप्रेशन. डिप्रेशन के ऊपर करूंगा, लेकिन इसके अलावा देखें बाइपोलर डिसऑर्डर है, इनके ऊपर मैं लेक्चर और बनाऊंगा. स्किज़ोफ्रेनिया है एंड अदर साइकोसिस एंड डिमेंशिया है, अल्जाइमर डिजीज जिसमें होता है, ऑटिज्म है. देयर आर इफेक्टिव स्ट्रेटजीज, यानी इफेक्टिव ट्रीटमेंट्स आर अवेलेबल फॉर प्रिवेंटिंग दीज डिसऑर्डर्स. लाइक डिप्रेशन है या और भी डिजीजेज इसमें होती हैं तो उनकी ट्रीटमेंट जो है वो अवेलेबल है और विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन टेक मेडिसिन और इसका आराम जो है वो जल्दी हो जाएगा. तो लिहाजा यहाँ पे हम बात करते हैं मेजर डिप्रेशन इज ए कॉमन इलनेस दैट सीवियरली लिमिट्स साइकोसोशल फंक्शनिंग एंड डिमिनिशेस क्वालिटी ऑफ लाइफ. ये क्वालिटी ऑफ लाइफ में प्रॉब्लम आता है सबसे ज़्यादा. क्वालिटी ऑफ लाइफ सही नहीं होगी तो पर्सन सही काम नहीं करेगा, इंटरेस्ट नहीं होगी, क्लियर नहीं होगी, खुशी नहीं होगी. इसी तरह के एनहेडोनिया हो जाएगा. तो डिफरेंट नींद पूरी नहीं होगी. तो मुख्तलिफ क्वालिटी ऑफ लाइफ की जो पहलू हैं, पर्सपेक्टिव्स हैं, एस्पेक्ट्स हैं, उसको देखना होगा. यहाँ पे देखते हैं इन 2008 WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रैंक मेजर डिप्रेशन, ये बेसिकली मेजर डिप्रेशन की हम बात करेंगे, एज द 3rd कॉज ऑफ बर्डन ऑफ डिजीज वर्ल्ड वाइड एंड प्रोजेक्टेड दैट दिस डिजीज विल रैंक फर्स्ट बाय 2030. जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि अभी 3rd नंबर पे ये काज है, सबसे ज़्यादा रैंक की जाती है 2008 के मुताबिक. ये जो हमारा रेफरेंस है. इसके बाद जो है वो कहते हैं 2030 तक जो है इसकी जो कंडीशन है वो 1 नंबर पे आ सकती है. जैसे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है द फर्स्ट काज ऑफ डेथ इन द वर्ल्ड. तो इसके बाद जो सेकंड मोस्ट, थर्ड मोस्ट जो आ रही है वो ये है. इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन सी डिजीज मेंटल डिसऑर्डर में हो सकती हैं, इलनेसेस में हो सकती हैं, साइकियाट्रिक प्रॉब्लम हो सकते हैं. इसमें स्ट्रेस है, इंसोम्निया, नींद ना आना,
इसके अलावा बुलिमिया नर्वोजा ईटिंग डिसऑर्डर है, जिसमें ईटिंग नहीं पसंद आती, नहीं खाता या नहीं खाती, तो डिफरेंट इनके ज़्यादा खाते हैं हो सकता है, तो ये डिपेंड करता है बुलिमिया नर्वोजा के ऊपर। इसके बाद एंग्जाइटी है डिसऑर्डर, दिस इज आल्सो वेरी कॉमन वन। आम पर्सन में स्ट्रेस है, एंग्जाइटी इज वेरी कॉमन। बाइपोलर डिसऑर्डर किसी वक्त कंडीशन यूनिपोलर होती है, डिप्रेशन में रहता है, और सम टाइम जो मैनिया में चला जाता है, तो इसको हम बाइपोलर डिसऑर्डर कहते हैं। डिप्रेशन इसमें सबसे ज़्यादा कॉमन है इस वक्त, जो हम इसको नंबर 1 पे रखते हैं, इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे जाने से पहले जो है हम देखते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर्स क्या होते हैं। रिकरेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर यूनिपोलर हो सकता है, यानी ये वाला जो कंडीशन जो कलर है ये रिकरेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, यूनिकलर में होता है, एक साइड पे मूव करता है यानी डिप्रेशन साइड पे। और जो बाइपोलर होता है अफेक्टिव डिसऑर्डर दैट कैन मूव फ्रॉम डिप्रेशन टू मैनिक कंडीशन, इसको हम बाइपोलर कहते हैं, यानी डिप्रेशन से मन यूनिपोलर नहीं होता, बाइपोलर होता है। इसके बाद हम बात करते हैं मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स की, जो कि वेरी कॉमन वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज है, इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसको प्रॉपरली आपने वॉच करना है, और जो क्वेरी आपके जहन में आती है यू कैन राइट इन दी कमेंट सेक्शन, इसको प्रॉपरली देखेंगे तो हर चीज़ का पता चल जाएगा आपको, इन्फॉर्मेशन पूरी है। और इसमें एक ही पार्ट नहीं है, मल्टीपल अदर पार्ट्स आर देयर, इसमें शार्ट पार्ट बनाए गए हैं जिसमें आप फर्दर भी देख सकते हैं। इसमें डिप्रेशन इज ए मूड डिसऑर्डर, साइकियाट्रिक डिसऑर्डर भी कहते हैं, मूड डिसऑर्डर भी कहते हैं, एसोसिएटेड विद जिसमें मूड की तब्दीली होती है, यानी फीलिंग्स में, थॉट्स में, ग्रीफ है, इंटरेस्ट है, हैप्पी है, जो भी कंडीशंस हैं, खासतौर पे इसमें हैप्पी कम होती है। एसोसिएटेड विद कंसिस्टेंट फीलिंग्स ऑफ सैडनेस, यानी कंटिन्यूअस फीलिंग, यानी एट लीस्ट सैडनेस की हूँ, यानी बिल्कुल खत्म ना हो, एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें सैडनेस खत्म हो जाती है, 2-4 दिन के लिए होती है, कोई परेशानी होती है तो बाद में बंदा सही हो जाता है, लेकिन इसमें कांस्टेंट रहती है फीलिंग्स, ये कांस्टेंट फीलिंग्स हैं सैडनेस की। वर्थलेसनेस होती है, गिल्ट होती है, यानी गलती महसूस करना अपने आप की कि ये गलत मैंने कर दिया, वो गलत कर दिया, मैंने ये कर लेना चाहिए था। विद लॉस ऑफ इंटरेस्ट, इसमें इंटरेस्ट और प्लेयर जो है, खुशी की जो सोच होती है वो खत्म हो जाती है, लॉस ऑफ इंटरेस्ट एंड प्लेयर। अदर सिम्टम्स इंक्लूड इंसोम्निया, इसमें और सिम्टम्स भी हैं कुछ, जैसे कि नींद ना आना या हाइपरसोम्निया या ज्यादा सोना, ये भी इसमें कंडीशंस हैं। चेंजेस इन एपिटाइट एंड वेट, एपिटाइट में या वेट में तब्दीली आ जाना, यानी खाना ज्यादा खा लेना या कम खा लेना, ज्यादातर देखा गया कि कम खाते हैं खाना डिप्रेशन वाले पेशेंट। इसके बाद जो है फटीग हो जाती है, थकावट ज्यादा होती है, काम में इंटरेस्ट नहीं रहती, जैसे नॉर्मल रूटीन में काम करते हैं वो इंटरेस्ट नहीं होती। इनएबिलिटी टू फोकस एंड इंडिसेसिवनेस, और इसमें फोकस ज्यादा नहीं कर सकते लोग, एंड इंडिसेसिवनेस हो जाता है। इसके बाद टुगेदर दीज सिम्टम्स हैव एन ह्यूज नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये क्वालिटी ऑफ लाइफ को अफेक्ट करते हैं और इम्पेयर करते हैं देयर रिलेशनशिप विद फैमिली। किसी भी इन्वायरमेंट में रहते हैं, माहौल में रहते हैं, फैमिली में रहते हैं, तो उनकी फैमिली भी डिस्टर्ब होगी, फ्रेंड्स भी होंगे, और प्रोडक्टिविटी ऑफ दी वर्क फोर्स भी कम होगी। साफ सारा एक बंदा काम नहीं करेगा तो परेशानी बढ़ जाएगी। तो लिहाजा मिल के हम इसको हल कर सकते हैं, इसका इलाज कर सकते हैं। प्रॉपरली आप इसको देखेंगे तो आपको हल भी यहाँ पे मैं बताऊंगा। जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स सच एज एडवर्स अर्ली लाइफ इवेंट्स, ये हो सकता है कि जेनेटिक हो सकती है, मदर टू फीटस जो है बच्चे में ट्रांसफर हो जाती हैं, या फादर से हो सकती है, पेरेंट्स से हो सकती है, जो भी इसमें मदर या फादर इन्वॉल्व होगा उसकी जेनेटिक्स में अगर डिप्रेशन पाया जाता है तो वो ट्रांसफर हो जाएगा टू द ऑफस्प्रिंग, जो भी बच्चा होगा। ये जो डिप्रेशन मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है बच्चों में भी हो सकता है, अडल्ट एज में भी हो सकती है, इसके अलावा एल्डरली में भी हो सकती है, ओल्ड एज में भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। और एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर सच एज एडवर्स अर्ली लाइफ इवेंट्स अगर हो चुके हैं, कोई वाकया हुआ है पुराना, बहुत पुराना, तो उसमें भी ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसके बाद जो है डिप्रेशन हो सकता है, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, बट द अंडरलाइंग मैकेनिज्म्स आर नॉट फुली अंडरस्टूड। इसके मजीद जो मैकेनिज्म्स हैं वो इतना अंडरस्टूड नहीं हुए, अभी अननोन है मैकेनिज्म कि असल रीजंस क्या हैं, असल इसके टारगेट्स क्या हैं, प्रॉब्लम्स क्या हैं। लेकिन अभी जो मेडिसिन यूज हो रही हैं लेकिन उसमें इंप्रूवमेंट देखी गई है, इसलिए वो यूज हो रहे हैं, लेकिन एग्जैक्ट मैकेनिज्म इज अननोन। इसके बाद हम प्रेवलेंस देखते हैं कि पाकिस्तान में या दुनिया में इसकी क्या प्रेवलेंस है, एपिडेमियोलॉजी क्या है, कितने परसेंटेज लोग हैं जो इसका शिकार हो रहे हैं, कितने पीपल हैं इसका शिकार होते हैं जो पेशेंट हैं, और इसकी डिजीज जो है कितने अरसे तक रहती है।
तो डिप्रेशन इज कॉमन साइकियाट्रिक डिसऑर्डर है, जैसे मूड डिसऑर्डर साइकियाट्रिक डिसऑर्डर है, विद एन एस्टिमेटेड लाइफ टाइम प्रेवलेंस ऑफ 10% इन द जनरल पॉपुलेशन। जनरल पॉपुलेशन में 10% इसकी प्रेवलेंस है। इन क्लिनिकल सेटिंग इट्स प्रेवलेंस मे रीच एज हाई एज 20%। तो ज्यादातर क्लिनिकल सेटिंग में देखा जाए, यानी क्लिनिक में जो डॉक्टरों के पास आते हैं, पेशेंट्स आते हैं इंफॉर्मेशन के लिए, इलाज के लिए, तो वो 20% है, बहुत ज्यादा परसेंटेज है। अकॉर्डिंग टू डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स वॉल्यूम 5, इसके मुताबिक DSM-5 के मुताबिक देखा गया है, डायग्नोसिस ऑफ मेजर डिप्रेशन एपिसोड रिक्वायर्स 5 or more symptom to be present within a 2 weeks period। तो 2 यानी वीक्स के अंदर जो है उसमें कम से कम 5 सिम्टम्स जो हैं या उससे ज्यादा पाए जाने चाहिए किसी भी पेशेंट में, तब वो मेजर डिप्रेशन का शिकार हो चुका होगा पर्सन। तो लिहाजा इनमें से 5 सिम्टम आगे बताएंगे कौन कौन से होते हैं, कुछ भी इसका पहले भी जिक्र कर चुका हूं। इसमें मोर देन 20 मिलियन पाकिस्तानीज 10% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन सफर फ्रॉम सम फॉर्म ऑफ मेंटल इलनेसेस, हेल्थ कंडीशन में इन्वॉल्व हैं। इनमें से यानी 20 मिलियन पाकिस्तानी जो हैं वो इसका शिकार हैं, यानी इसमें मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, जिसमें डिप्रेशन है, कुछ और डिजीजेस हैं इसमें शामिल है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ओनली 400 साइकियाट्रिस्ट्स जो इसका इलाज करता है डिप्रेशन का या बाइपोलर डिसऑर्डर का या स्किज़ोफ्रेनिया का या अदर मैनिया का, तो उसमें साइकियाट्रिस्ट को दिखाया जाता है बेसिकली। एंड 5 साइकियाट्रिस्ट हॉस्पिटल एग्जिस्ट विद इन एंटायर कंट्री। पाकिस्तान में यानी एक पेपर पब्लिश हुआ है, उसके मुताबिक उन्होंने कहा जी सिर्फ और सिर्फ 400 साइकियाट्रिस्ट हैं, और उसमें जो हॉस्पिटल में टोटल 4 हॉस्पिटल्स हैं कंट्री के। और ये कितनी पॉपुलेशन है जिसके लिए ये कर रहे हैं, एक्सीडिंग 180 मिलियन पॉपुलेशन इसमें इन्वॉल्व है, उसके लिए बहुत कम जो है हॉस्पिटल्स हैं। ये भी इंडिकेट करवाना चाहता हूँ कि हायर अथॉरिटीज की तरफ के इनके हॉस्पिटल्स जो हैं वो बनाए जाने चाहिए मुख्तलिफ कंट्री के पार्ट्स में, यानी डिवीजन्स के अंदर अंदर, तो ताकि जो पेशेंट है वो आसानी से इलाज करवा सकें। इसके बाद हम एक और ओवरव्यू है जिसमें ग्लोबल हेल्थ बर्डन जो है प्रॉब्लम है, ग्रेटर देन 300 मिलियन वर्ल्ड वाइड इसमें इन्वॉल्व हैं, और ग्रेटर देन 17 मिलियन इन US ओनली जो है उसमें पाया जाता है। ये 2007 का रेफरेंस है, 17 का 2017 का, जिसमें 300 ग्रेटर देन 300 मिलियन वर्ल्ड वाइड इसका जो बर्डन है। और सिर्फ अमेरिका में देखा गया है तो ग्रेटर देन 17 मिलियन इन USA जो है वो डिप्रेशन के शिकार होते हैं पर्सन। ओवर 2 मिलियन US पेशेंट हैव ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन देखा गया, उसमें 2 मिलियन के जो पेशेंट हैं उसमें ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन पाया गया, यानी उसमें 2 ड्रग्स अगर एट ए टाइम दी जाए उससे भी उसका इलाज नहीं हो रहा, तो उससे मुराद है कि वो ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट है। उससे आगे फिर और इलाज होता है, और डिफरेंट मेडिसिन अवेलेबल हैं, एटिपिकल है, डिफरेंट हैं, जो आगे मैं इंफॉर्मेशन दूंगा आपको, एंटी डिप्रेसेंट्स हैं जिनको हम देते हैं। तो लिहाजा TRD से कहा गया है ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन, इनएडिक्वेट रिस्पॉन्स टू एटलीस्ट 2 एंटीडिप्रेसेंट्स ऑफ एडिक्वेट डोज एंड ड्यूरेशन के साथ अगर हमने दी है फिर भी उसका इलाज नहीं हुआ, इससे मुराद है कि वो ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन है। तो आगे फिर हम इसको डिफरेंट स्ट्रेटजीज के साथ इसको हल करेंगे। ये आप जरा गौर से देख लें। अफेक्ट्स कोर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, कोर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ के जो प्रॉब्लम है उसको ये प्रॉब्लम करता है बेसिकली, ये डिप्रेशन कौन से कोर है। फॉर एग्जांपल हमारी लाइफ की जो है ईटिंग है, लाइफ का हिस्सा है, उसके बगैर बंदा जिंदा नहीं रह सकता, खाना पड़ता है, मिनरल्स विटामिन जो नीड है बॉडी की वो सारी उनको देनी होती है, न्यूट्रिशन, डाइट, एवरीथिंग, हेल्दी लाइफस्टाइल जो है वो देना होता है, एक्सरसाइज है और चीजें। स्लीपिंग है, नॉर्मल स्लीपिंग नहीं हो रही, ज्यादा स्लीपिंग हो रही है तब भी प्रॉब्लम है लाइफ में। एनर्जी लेवल उसमें कम हो जाता है, एनर्जी लेवल कम हो जाता है, तो लिहाजा बैलेंस रखने के लिए सेल्फ वर्थ कम हो जाती है। इंटेलेक्ट जो इंटेलेक्चुअल नॉलेज है, जहन में कॉमन सेंसेस हैं, एंड द डिजायर टू लिव जो है वो कम हो जाती है। ये चीजें हैं, एस्पेक्ट जो है चेंज हो जाता है लाइफ का। ये कोर एस्पेक्ट्स हैं जो बॉडी के लिए एसेंशियल्स हैं, जरूरी हैं ये चीजें। इसमें लोएस्ट सेल्फ रेटिंग ऑफ हेल्थ एंड वेल बीइंग अमंग कैंसर, डायबिटीज एंड हार्ट डिजीजेस में देखा गया है, उसमें ये भी शामिल है डिजीज डिप्रेशन। तो लिहाजा इन चीजों को लेवल को इंक्रीज करना है, रेटिंग को इंक्रीज करनी है ताकि हेल्थ बीइंग बेहतर हो पेशेंट्स का और वो अच्छे लिविंग स्टाइल में रह सके दुनिया में। इसमें जो है 65% ऑफ रिपोर्ट
ए सिग्निफिकेंट इनएबिलिटी टू फंक्शन इन लाइफ, इसमें 65% रिपोर्ट दी गई है कि वो फंक्शन प्रॉपरली नहीं कर सकते लोग। मेजर कॉज ऑफ डिसेबिलिटी, एक मेजर कॉज ऑफ डिसेबिलिटी का इन यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स में एंड वर्ल्ड वाइड में देखा गया है। एमडीडी इंक्रीजेस यानी मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स इंक्रीजेस द रिस्क फॉर अदर फिजिकल एंड साइकियाट्रिक इलनेसेस को भी बढ़ा सकती हैं, यानी मैनिया हो सकता है और कंडीशन डिजीजेस बढ़ सकती हैं। एमडीडी वर्सन्स द आउटकम ऑफ अदर जनरल मेडिकल एंड मेंटल कंडीशंस, 10-year रिडक्शन इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कुछ देखा गया। अगर इसका इलाज प्रॉपर नहीं करवाया गया तो ये भी हो सकता है प्रॉब्लम। तो लिहाजा अब हम देखते हैं कि व्हाई सीक प्रोफेशनल ट्रीटमेंट फॉर डिप्रेशन, क्यों हमें सीख करना चाहिए, देखना चाहिए, सर्च करना चाहिए। एक प्रोफेशनल एक्सपर्ट हो, डॉक्टर हो, जो इसकी तशखीस करे, इसकी डायग्नोसिस करे, इसकी हिस्ट्री देखे, फिर उसका प्रॉपर इलाज करे। और उसमें फैमिली इन्वॉल्व होती है, पेशेंट को उसके साथ चलना होता है, डॉक्टर के साथ कंटिन्यूसली चलना होता है विद इन 1 year और 1.5 years, यानी 1.5 साल तक, या उससे आगे भी ज्यादा अरसा भी हो सकता है। तो लिहाजा डिपेंड्स ऑन दीज थिंग कि क्या क्या करना चाहिए। एक तो है एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट कैन एलिविएट द सिम्टम, ये बताना चाहिए कि एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट करेंगे तो सिम्टम बेहतर हो सकते हैं और प्रॉब्लम कम से कम हो सकते हैं। तो लिहाजा दूसरे नंबर पे है अनट्रीटेड डिप्रेशन कैन बी एक्सट्रीमली डिबिलिटेटिंग, अनट्रीटेड करेंगे तो वो सीवियर कंडीशन में जा सकता है, और कंडीशन में इसमें आ सकती हैं, डायबिटीज हो सकती है, और भी बीमारियां इसमें हो सकती हैं, अदर मेंटल इलनेस, डिमेंशिया हो सकता है, बाइपोलर डिसऑर्डर हो सकता है। तो इसको फौरी तौर पे यानी हल करना चाहिए, ट्रीटमेंट करवानी चाहिए। और इसके बाद डिप्रेशन हैज बीन लिंक्ड टू अ वैरायटी ऑफ इलनेसेस के साथ इसको लिंक किया गया, यानी मल्टीपल मीनोपॉज के साथ है, प्रेगनेंसी के साथ है, एल्डरली के साथ है, चिल्ड्रन के साथ है, मल्टीपल टाइप्स हैं। इसको अगर एक्सप्लेन करना शुरू कर दें तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा लेक्चर। तो लिहाजा अब यहाँ पे हम पॉइंट करेंगे कॉमन टाइप्स ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स में कौन कौन से हो सकते हैं। एक है सबसे ज्यादा कॉमन जो डिप्रेशन की टाइप है, उनमें मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, जिसे एमडीडी हमने अभी पढ़ा। मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर इज वेरी कॉमन। इसमें क्या होता है, बेसिकली सिम्टम्स प्रेजेंट फॉर लॉन्गर देन 2 वीक्स, 2 हफ्ते से ज्यादा सिम्टम्स अगर रह जाते हैं पेशेंट के अंदर तो उसको डिप्रेशन होगा, उसका प्रॉपर इलाज करवाना पड़ेगा। उससे ज्यादा अरसा भी रह सकता है, लेकिन कॉन्स्टेंटली अगर वो 2 वीक्स तक वो ये सिम्टम्स रहते हैं तब उसको जो है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर होगा। इसके बाद परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स हैं, डिप्रेशन प्रेजेंट फॉर मोस्ट डेज ड्यूरिंग ए 2 year पीरियड के अंदर अगर रहता है उसको कहते हैं परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर, यानी कम से कम 2 साल तक कंटिन्यूअसली वो रहते रहे, यानी डिप्रेशन में रहे बंदा। इसके बाद बाइपोलर डिसऑर्डर्स हैं, हम देखते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर्स में एक कंडीशन मैनिया की आ जाती है, एक कंडीशन डिप्रेशन की आ जाती है। डिप्रेसिव एपिसोड्स दैट ऑफन अकम्पनी द मैनियाज ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर्स, इनमें देखेंगे आगे कौन कौन से हैं। इसके बाद पोस्टपार्टम डिप्रेशन है, जिसमें कैन अकर सून आफ्टर डिलीवरिंग ए चाइल्ड, या बेबी की पैदाइश के फौरन बाद जो अगर डिप्रेशन में चला जाता है कोई पेशेंट, यानी फीमेल खास तौर पे चली जाती है प्रेगनेंसी के फौरन बाद, तो उसको भी ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन कहेंगे। इसके बाद प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिप्रेशन है, ये प्री मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है नॉर्मल औरतों में होता है, ये फीमेल्स में होते हैं, अडल्ट फीमेल में। तो उसमें क्या होता है, सिग्निफिकेंट मूड सिम्टम्स दैट अकर ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल फेज, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ये प्रॉब्लम आ जाता है, फिर उसकी तबीयत ठीक हो जाती है, फिर ये प्रॉब्लम आ जाता है, यानी 28 डेज का जो नॉर्मल पीरियड है उसमें अगर ये प्रॉब्लम आ जाता है उसे प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर कहेंगे। इसके बाद सीजनल है, कि विंटर में ये प्रॉब्लम आ जाता है, फॉर एग्जांपल ज्यादातर जो देखा गया है डिप्रेशन का विंटर में होता है। सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर, फॉर एग्जांपल डिप्रेसिव एपिसोड्स दैट अकर इन द विंटर मंथ्स में ज्यादा, सर्दियों में ज्यादा होता है, समर में कम होता है, सर्दी में ज्यादा हो जाए, उसे सीजनल कहेंगे। इसके बाद एटिपिकल डिप्रेशन होता है, एटिपिकल में ये होता है कि डिप्रेसिव एपिसोड विद रिएक्टिव मूड्स होते हैं, इंक्रीज एपिटाइट और स्लीप ज्यादा बढ़ जाती है, खाना भी ज्यादा खाते हैं और स्लीप भी बढ़ जाती है, ये भी एटिपिकल फॉर्म में, यानी मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर नहीं है, एक और फॉर्म है इसकी। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट इनके पोर्शंस की तरफ जाते हैं कि व्हाट इज दिस वन, कि ये मूड डिसऑर्डर में मैंने हाईलाइट किया है कि बेसिकली समटाइम पर्सन इज हैप्पी, उसमें खुश होता है, समटाइम कंडीशन इज डिफिकल्ट, कि वो उसकी तरफ हैरानी फीलिंग्स होती हैं, ग्रीफ होती है डिफरेंट। दिस इज द एंगर इरिटेबल कंडीशन, जिसमें गुस्सा आता है, और समटाइम ग्रीफ कंडीशंस हो सकती हैं,
ये मल्टीपल जो चेंजेस हैं फीलिंग्स में, बिहेवियर में, एटीट्यूड में, तो ये जो है कॉमनली डिप्रेशन और मेंटल इलनेसेस में देखे गए हैं। नेक्स्ट वी गो टुवर्ड्स द कॉमन सिम्टम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है जिसमें आपने समझना है वीडियो में कि कॉमन सिम्टम्स फॉर 2 वीक्स अगर देखे गए हैं तो वो डिप्रेशन का शिकार होगा पेशेंट। उनमें कौन कौन से सिम्टम्स हैं, लाइक मैं पहले भी बता चुका हूं, लेकिन यहाँ पे एक्सप्लेनेशन और मैंने की है स्पेशली ताकि इसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करें। यू मस्ट आल्सो एक्सपीरियंस 5 और मोर ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स इन 2 वीक पीरियड। 2 वीक पीरियड में अगर देखेंगे इन सिम्टम्स को, और इसमें 2 जो है सिम्टम्स वो वेरी कॉमन है, यानी उसमें लाजमी होंगे ये वाले 2 सिम्टम। एक तो डिप्रेस मूड होगा, कॉमनली डिप्रेस मूड है, और एपैथी हो यानी लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो, जिसमें इंटरेस्ट खत्म हो जाए, प्लेयर खत्म हो जाए, खुशी खत्म हो जाए। वन ऑफ दीज रिक्वायर्ड, ये जो है 2 लाजमी चाहिए। इसके बाद जो 4 हैं या 3 हैं यहां से आप ले सकते हैं। 4 और मोर ऑफ दीज रिक्वायर्ड, इनमें से 3 या 4 जो है, 4 कम से कम सिम्टम्स अगर उस पेशेंट में होंगे, 2 ये होंगे, 3 या 4 या 5 इसमें से हो गए तो वो कॉमन सिम्टम है डिप्रेशन के, उसको डिप्रेशन होगा। इसमें वेट है, एपिटाइट चेंजेस हो जाती हैं अचानक, या वेट बढ़ जाता है या कम हो जाता है, दोनों कंडीशन होती है। कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, ज्यादातर कम भी होता है। इसके बाद स्लीप डिस्टर्बेंसेस है कि नींद नहीं आना या ज्यादा स्लीप कर लेना, हाइपरसोमनिया हो जाता है, ज्यादातर देखा गया है कि स्लीप नहीं आती। इसके बाद साइकोमोटर एजिटेशन हो जाती है एंड रिटार्डेशन हो जाती है। साइकोमोटर एक्टिविटी या तो बढ़ जाती है या फिर कम हो जाती है, बिल्कुल 2 कंडीशन जैसे बाइपोलर डिसऑर्डर में देखा गया। फिर फटीग होता है, लॉस ऑफ इंटरेस्ट है कि वो ज्यादातर फटीग में चला जाता है, एक्टिविटी इतना नहीं कर सकता पर्सन या पेशेंट, तो लिहाजा इसको भी देखा गया है। इसके बाद गिल्ट जो है वो महसूस करता है, वर्थलेसनेस है कि मैंने ये गलती की है, ये हो गया, वो होना चाहिए था, तो ये डिफरेंट गिल्ट जो है, गलत फहमी का शिकार होते हैं। इसके बाद एग्जेक्टिव डिसफंक्शन ब्रेन का जो है, थिंकिंग का, वो कम हो जाता है। इसके बाद सुसाइडल आइडिएशन भी हो सकती है, अपने आप को मारने की जो आइडिएशन है वो भी इसके अंदर हो सकती है पेशेंट के अंदर, तो इसको फौरी तौर पे ट्रीटमेंट करेंगे तो उसको बचाया जा सकता है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास जो पोर्शन है, ये लास्ट मैंने एक और स्लाइड लगाई है सिम्टम्स की, जिसमें आप कॉमन सिम्टम्स को फॉर 2 वीक्स को यहाँ पे दिखाया गया है, सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन फॉर 2 वीक्स, और इसमें फंडामेंटल सिम्टम्स हैं कुछ, ये सारे कम्युलेटिव इफेक्ट हम देखेंगे। ये रेड कलर में जो दिखाया गया है कम्युलेटिव इफेक्ट हैं, फंडामेंटल सिम्टम्स हैं, इमोशनल सिम्टम्स हैं कुछ, ये वाले जो दूसरी फॉर्म है, ये वाले जो डिप्रेस मूड है। इसके बाद न्यूरो डिजनरेटिव या वेजिटेटिव सिम्टम्स हैं, न्यूरो कॉग्निटिव सिम्टम्स हैं। ये इनके अंदर जो हैं 10-12 जो पॉइंट्स हैं यहाँ पे दिखाए गए हैं। डिप्रेस्ड मूड है, एनहेडोनिया, लॉस ऑफ इंटरेस्ट को कहते हैं, ये तो मेजर है, इनमें 2 इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल सिम्टम्स है। ऑलरेडी मैंने पिछली पिक्चर में भी, फिगर में भी आपको बताया था, इमेज में बताया था, यहाँ पे भी यही बता रहे हैं। ये इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल है, उनसे मैंने ये लिया है डेटा, तो लिहाजा इसको देखें। डिप्रेस्ड मूड है, एनहेडोनिया और इसेंशियल यानी फंडामेंटल सिम्टम है, ये लाजमी है। इसके बाद जो दूसरे सिम्टम्स हैं उनमें से 4 सिम्टम्स हो सकते हैं। कम्युलेटिव फंक्शनल इंपेयरमेंट हो जाएगी, फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस या गिल्ट महसूस करना, सुसाइडल आइडिएशन, प्लान और अटेम्प्ट करने की कोशिश करना अपने आप को मारने की, फटीग और लॉस ऑफ एनर्जी, इसमें फटीग हो जाती है, लॉस ऑफ एनर्जी है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, कोई ऐसी कंडीशन हो जाती है जिसमें इसको क्योंकि एनर्जी डाइट इनटेक नहीं करते प्रॉपर्ली, खाना जो इनटेक नहीं करते, इस वजह से फटीग भी और लॉस ऑफ एनर्जी भी हो जाती है, क्योंकि ब्रेन में ये एपिटाइट जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं वो कम हो जाते हैं, जिनकी वजह से प्रॉब्लम आता है। स्लीप डिक्रीज हो जाती है, इंक्रीज हो सकती है, डिक्रीज ज्यादा होती है, इंक्रीज कम होती है। इसके बाद वेट और एपिटाइट है, वेट लॉस ज्यादा होता है, इंक्रीज कम होता है। इसके बाद एबिलिटी टू थिंक और कंसंट्रेट और इंडिसेसिवनेस, जिसको हम कहते हैं एबिलिटी टू थिंक, कि एक कंसंट्रेशन लेना, कंसंट्रेशन करना, वो जो है वो खत्म हो जाता है, डिक्रीज हो जाती है एबिलिटी। साइकोमोटर रिटार्डेशन और एजिटेशन हो जाता है। तो ये मुख्तलिफ सिम्टम्स हैं कॉमन जो कि डिप्रेशन पेशेंट में देखे गए हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन, थैंक यू। इसमें देखें आपके सामने न्यूरोलॉजिकल डिजीजेज हैं और साइकियाट्रिक डिजीजेज हैं, जिसमें न्यूरो साइकियाट्री इसको पढ़ा जाता है, इसकी स्टडी को किया जाता है। दिस इज द नोट फॉर यू, यू कैन अंडरस्टैंड दिस न्यूरो साइकियाट्री। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।
इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन और आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।